वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। और हम ये देखेंगे अपने एक व्यूअर पारितोष जी की रिक्वेस्ट पे कि हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, है ना, आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। और थैंक यू पारितोष फॉर सजेस्टिंग मी सो मेनी टॉपिक्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल ऑल योर डिज़ायर्स। एंड नाउ सो लेट्स सी कि जो है आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है ना। हो सकता है आपको आइडिया हो सकता है बिल्कुल ना हो। तो ये पता लगाते हैं। ये सारी राशियों के लिए होगी रीडिंग, सारे जेंडर्स के लिए होगी। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए लाइफ का मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे आप नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि ये जनरल है। सो पता लगाते हैं हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। देखते हैं, शायद जो भी पर्सनालिटी निकलेगी आई विल टेल यू। और देखिएगा कि आप इस टाइप के किसी इंसान को जानते हैं क्या। डिवाइन एजेस हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। फाइव ऑफ सॉर्ड, राइट, फाइव ऑफ सॉर्ड हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। ईश्वर बताए। कोई दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी है। हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। ईश्वर बताए, एंजल्स बताए। एक कूद के कार्ड गिरा है, पेज ऑफ वैंड्स। हमारे व्यूअर्स को देखिए, एयर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन सभी आ चुका है। लॉन्ग डिस्टेंस है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, नॉट फॉर ऑल ऑफ कोर्स। हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। एट ऑफ सॉर्ड, ए साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। वन मोर कार्ड, पेज ऑफ कप्स। वाओ, आई जस्ट लव दिस कार्ड, टेम्परेंस। सिक्स ऑफ कप्स, आपका सोलमेट है जो जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है आपको लेकिन आइडिया ना हो। और पता है, जो भी आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ही और शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू और उड़ के आ जाना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, एक शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे होता है ना, हमें कोई पौधा या पेड़ चाहिए होता है तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है। एक होता है ख्याल आना, पहली फर्स्ट स्टेप कि हमें इस चीज़ का पौधा चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। देन वी थिंक कि हमको उसका सीड कहाँ से मिलेगा। वी अरेंज, देन वी सो, है, तब हम उसके बाद बोते हैं उसको। सो यहाँ पर ये थर्ड वाला प्रोसेस दिख रहा है कि वो जैसे बीज बोने वाला प्रोसेस आप दिमाग में पहले से थे और ही और शी इज़ ऑन थर्ड स्टेप। ठीक है, कि वो शुरुआत कर रहे हैं अपने प्यार की, उड़ के आना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे मैंने भी कहा, जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, और बहुत ही कम्पिटिटिव है या फिर उनसे लड़ाई झगड़ा करने वाले, उनसे दुश्मनी करने वाले, उनसे जेलसी रखने वाले बहुत लोग हैं उनके पास। ठीक है, बट ही और शी इज़ वेरी जनरस, वेरी नाइस, है ना, हु ऑलवेज हेल्प अदर्स, not only human beings but also animals and birds too, right? इस टाइप का कोई इंसान और आपका सोलमेट, और बहुत नॉस्टैल्जिया में रहने की, जिनको पास्ट के बारे, बहुत से लोग होते हैं ना
कि अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते। ज़्यादातर देखिए, आप छोटे बच्चों से बात कीजिए तो वो हमेशा फ्यूचर की बात करेंगे, है ना। कि जो यंग जनरेशन होती है कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, वो बनना है, ठीक है। और जो थोड़े जो मिडिल एज के हैं तो वो अपनी ये परेशानी है, वो परेशानी जो प्रेजेंट टेंस में चल रही है उसकी बात करते हैं। लेकिन जो कभी आप किसी रिटायर्ड इंसान के संग बैठिए तो हमेशा अपने ऑफिस की, पुराने ज़माने की बातें बनाएगी, हमेशा अतीत की। तो जो आपके पर्सन है वो, उनको भी वो उस टाइप के इंसान है जो हमेशा जो चीज़ें बीत चुकी हैं उनको सोच सोच के खुश होना या फिर दुखी होना जो उनको याद आता है, लेकिन वो पिछली बातों में बहुत रहते हैं। ये उनकी खास पहचान है। हमेशा जो है ऐसा होता था, वैसा होता था, ये हुआ, वो हुआ, उसकी बातें ज़्यादा करेंगे वो। ये उनकी बड़ी भारी पहचान होगी। बहुत नॉस्टैल्जिया में रहते हैं। ओल्ड होते हैं ना, रेमिनिसिंग, रेमिनिसिंग, यस। तो पूरा एक कार्ड और गिरा है, कौन सा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो भी है या वो बड़ी डाउन टू अर्थ है और बहुत ऑथोरिटेटिव है और पैशनेट भी है और अच्छे इंसान है अंदर से, और काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी ग्रोथ करा है उन्होंने और भी ग्रो कर रहे हैं। जो भी आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है और कुछ अच्छा आपको देना चाहते हैं। और जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो काफ़ी एक अच्छे हस्बैंड या वाइफ साबित होंगे फ्यूचर में। ये भी हो सकता है कि आपको अच्छा हस्बैंड वाइफ समझते हो। हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है? वाव, लवर्स। ठीक है, मैं क्या ही बताऊँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर कमिंग। है ना, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टाइप की फीलिंग आती है, अगर आप उनसे मिल चुके हैं तो आप जानते ही होंगे। लेकिन अगर आपको ये इस वाली फीलिंग में है कि समथिंग इज़ मिसिंग बट डोंट नो व्हाट, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कमी है, सब कुछ होने के बाद भी अगर आपको ये लगता है तो बहुत चांसेस है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। अगर सब कुछ होने के बाद भी आपको ऐसे लगता हो समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ तो कम है, लेकिन क्या? अगर आप किसी कनेक्शन में अभी तक नहीं है तो, और उसके बाद भी ऐसी फीलिंग आ रही है, तो इट मीन्स यू आर अबाउट टू मीट योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो आपका ट्विन फ्लेम आपको मैनिफेस्ट करा, हो सकता हो आप कभी उनसे मिले भी ना हो। पता नहीं आप कौन सी जर्नी, कौन सी स्टेज पे ट्विन फ्लेम की अभी पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो, जिसकी ट्विन फ्लेम जर्नी बस स्टार्ट ही हुई है या फिर होने जा रही है किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी। कोई आपके पास ट्रेवल करके आना चाहता है, दूर रहता है। एक और कार्ड गिरा है, वाव, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, जो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है वो सेल्फ लव में जाने वाला है, जो ऑलरेडी करता है, ठीक है। अपनी हर एक चीज़ का जिसको बहुत ध्यान है, और होना भी चाहिए, है ना। जीवन आपका है, भगवान ने आपको दिया है, तो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर बॉडी, योर मेंटल पीस, योर हेल्थ, योर करियर, है ना। यू कैन नॉट इग्नोर इट। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है और इसी टाइप के इंसान है। और अगर कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ पर, तो जब तक वो खुद की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, आपका पार्टनर नहीं मिलेगा आपको, है ना। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। अगर किसी को लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो अपने पार्टनर से तब तक नहीं मिल सकते जब तक वो खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी करियर की, अपनी ब्यूटी की, अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, हर एक अपनी चीज़ है। और इट डजंट मीन कि आप, मैं सेल्फिश होने के लिए कह रही हूँ, आप लोगों की मदद कीजिए, बिल्कुल करिए। ट्विन फ्लेम का बर्थ ही इसलिए होता है कि दूसरों को हील करना है और मदद करनी है। एंजल्स बताएं हमारे, लेकिन कोई तो है जो, मेरे मुँह से इतने मैसेज निकल रहे हैं यहाँ पर। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है? वाओ, द वर्ड डेथ ऑल्सो दिखाई दे रहा है मुझे। कोई ऐसा इंसान जिसके संग आप, एक कर्मों का बंधन ख़त्म होने वाला है ना, और एक नई शुरुआत होने वाली है यहाँ पर। क्योंकि मैं नई शुरुआत के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इस कार्ड देखिए, यहाँ पर सूरज निकल रहा है, यहाँ पर सूरज है पीछे, कई सारे कार्ड्स में ना सूरज की वो आई है, सन की वाइब आई है, ठीक है।
तो मुझे लग रहा है कुछ शुरुआत होने वाली है आपकी। और यहाँ पेज के कार्ड भी बहुत स्टार्टिंग को बताते हैं, 2 पेज के कार्ड भी आए, कुछ तो होने वाला है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की दूरी पे भी कोई हो सकता है। ठीक है, जिसके संग एक कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका है या फिर होने वाला है, अब नई शुरुआत की बारी है। आई थिंक कि कोई अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाला है। अगर आप किसी का सेपरेशन भी ख़त्म होने वाला है, मुझे लग रहा है। डिवाइन एंजल्स एक और कार्ड लेंगे, हमारे व्यूअर्स को कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स। जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है काफ़ी पेन में है अभी और काफ़ी दुख दर्द झेल चुका है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही कही थी कि जिसके कर्मों का हिसाब अब पूरा होने वाला है, हो चुका है ऑलमोस्ट। अब कुछ शुरुआत होगी। ये लीजिए, पेज ऑफ वैंस यहाँ से भी आ गया है। पेज ऑफ वैंस की एनर्जी बहुत 2 बार आई है, तो ये सॉरी पेज ऑफ सॉर्ड रही है। पेज ऑफ सॉर्ड ऑल्सो, पेज ऑफ वैंस ऑल्सो एंड द पेज ऑफ कप्स ऑल्सो। या तो कोई इमेच्योर इंसान है या तो इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग, इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग, समथिंग इज कमेंसिंग, कुछ शुरू हो रहा है। ठीक है, ऐसा इंसान आपको मैनिफेस्ट करे, या तो उसकी उम्र बहुत कम है या तो फिर वो उम्र जो बड़ी भी हो लेकिन काफ़ी इमेच्योर है। ठीक है, जिसके संग आपका कर्मों का बंधन था जो कि ख़त्म होने वाला है। काफ़ी बुरे दिन देख के कोई आ रहा है, काफ़ी झेल के कोई आ रहा है, और लेकिन परफेक्ट इंसान है। काफ़ी कम्पिटिटिव स्पिरिट का है, लोग उससे काफ़ी जेलसी रखते हैं। ठीक है, बहुत उदार है, बहुत अच्छे दिल का है। ह्यूमन बींग्स की, जानवरों की, एनिमल्स की, बर्ड्स की बहुत केयर करता है। आई डोंट नो मुझे क्यों हिरन से क्या रिलेटेड है, आई डोंट नो हिरन क्यों मुझे मिल रहा है। कोई ट्रैवल करके आ रहा है। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू।